अली लारिजानी को गुज़िश्ता रोज़ हमले में शहीद कर दिया। अमरीकी सदर ने इसराइली दावे की हमायत कर दी। व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा, अली लारिजानी ईरान में मुजाहिरीन के कत्ल आम के जिम्मेदार थे। ईरान खलीजी ममालिक और हमारे लिए ख़तरा है। हम उनकी फ़ज़ाइया बहरिया और उनके रडार्स को ख़त्म कर चुके। अमरीकी सदर की एक बार फिर नेटो इत्तेहाद पर कड़ी तनकीद। बोले, आबना हरमज़ में फ़ौज भेजने के मुतालबे पर नेटो का रवैया मायूस कुन है। नेटो ईरान जंग में साथ ना देकर अहमकाना गलती कर रहा है। हमने नेटो ममालिक पर अरबों डॉलर खर्च किए मगर ज़रूरत के वक्त हमारे लिए कुछ नहीं किया। एक सवाल के जवाब में बोले, अच्छा हुआ डायरेक्टर नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर ने इस्तीफ़ा दे दिया। मैं समझता था वो अच्छे इंसान हैं लेकिन सिक्योरिटी के मामले में कमज़ोर थे, बहुत कमज़ोर। उनका जाना ही बेहतर था। सदर ट्रंप ने पेट्रोल और गैस की कीमतों में जल्द बड़ी कमी का दावा भी कर दिया। ईरानी हुकाम ने कौमी सलामती के मुशीर अली लारिजानी की शहादत की तस्दीक नहीं की। इसराइली वज़ीर दिफा ने दावा किया है कि अली लारिजानी को ख़त्म कर दिया है। उन्हें गुज़िश्ता रात हमलों में निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया ने अली लारिजानी के सोशल मीडिया अकाउंट पर हाथ से लिखा हुआ पैगाम जारी कर दिया। पैगाम ईरानी बहरिया के शहदा के नमाज जनाजा के मौके पर जारी किया गया। पैगाम में शहदा को खिराज अकीदत पेश किया गया। लिखा, बहरिया के बहादुर मुजाहिदीन की शहादत जालिम कुव्वतों के खिलाफ कुर्बानियों का हिस्सा है। उनकी याद हमेशा ईरानी कौम के दिल में जिंदा रहेगी। ये शहादतें बरसों तक ईरान की फ़ौज की बुनियाद को मजबूत करेंगी। इसराइली फ़ौज का कामरानिया के इलाके में पासदारान इनकलाब की मसीज फोर्स के सरबराह को भी निशाना बनाने का दावा। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने अमेरिका के साथ अमन की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। सीनियर ईरानी अहदेदार के मुताबिक मुश्तबा खामनाई ने कहा कि अब यह वक्त अमन का नहीं, अमेरिका और इसराइल को शिकस्त देना होगी। अमेरिका को ईरान के नुकसानात का हर्जाना अदा करना होगा। इसराइल और अमेरिका को पहले शिकस्त देंगे और तावान वसूल करेंगे। कशीदगी कम करने की तजवीज़ 2 साल ममालिक ने भेजी थी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान भी डट गए। हथियार न डालने का ऐलान। कहा, हम न हथियार डालेंगे ना ही धमकियों से डरेंगे। ट्रंप इंतजामिया को ईरान जंग पर बड़ा झटका। अहम ओहदेदार मुस्ताफी। अमेरिका के नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के सरबराह जकेंट ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा, ईरान की जानिब से अमेरिका को फौरी तौर पर कोई खतरा नहीं था। ये जंग दरअसल इसराइली लॉबी के दबाव पर शुरू की गई। मेरा ज़मीर इजाज़त नहीं देता कि ईरान के खिलाफ जारी जंग की हिमायत करूँ। ईरानी सफ़ीर की मुश्तबा खामनाई की रूस में मौजूदगी की तरदीद। कहा, ईरानी सुप्रीम लीडर मॉस्को में ज़ेर इलाज नहीं। बरतानवी मीडिया के मुताबिक मुश्तबा खामनाई 28 फरवरी को हमले में बच गए थे और मुल्क से बाहर चले गए थे। टेलीग्राफ ने मुश्तबा खामनाई के प्रोटोकॉल हेड की मुबैना ऑडियो भी जारी कर दी। ऑडियो में बताया जा रहा है मुश्तबा खामनाई वालिद के साथ उसी इमारत में मौजूद थे जहाँ इसराइल ने हमला किया और वो हमले से चंद लम्हे कबल कमरे से उठकर बाहर चले गए थे, जिसकी वजह से वो हमले की शिद्दत से महफूज रहे। हमले में मुश्तबा खामनाई की टांग पर जख्म आए। तेहरान समेत ईरान के मुतादिद इलाके आज भी इसराइल और अमेरिका के निशाने पर। अहवाज, अस्फहान, शिराज में चंद घंटों के दौरान धमाके सुने गए। तेहरान में बिजली घर और अराक शहर में रिहायशी इमारतों पर बमबारी। करज और शहयार में भी फ़ज़ाई हमले। अरब मीडिया के मुताबिक तेहरान में अहम इमारतों को निशाना बनाया गया। ईरानी पासदारान इनकलाब के मुताबिक अराक शहर हमलों में 9 मौलूद बच्चा, उसकी 2 साला बहन, वालिदा और दादी शहीद हो गई। तेहरान में जंग के दौरान शहीद होने वालों की तादाद 1500 से तजावुज़ कर गई। अब तक 30 लाख के करीब अफराद बेघर हो चुके हैं। अमेरिका और इसराइल के हमलों के जवाब में ईरान के मिसाइल हमले। इसराइल में कई मकामात को निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब के मुताबिक इसराइली फ़ौज की जनूबी कमान और इसराइली असलहा कंपनी रफाल पर हमले किए। बमबारी से 15 इसराइली मारे गए। ईरान से जंग में मारे जाने वाले अमरीकियों की तादाद 13 हो चुकी, जबकि 200 अमरीकी फ़ौजी जख्मी हैं। अमरीकी सेंटकॉम ने तस्दीक की। ईरानी पासदारान इनकलाब की इंटेलिजेंस तंजीम ने जासूसी के इल्ज़ाम में 10 गैर मुल्की अफराद को गिरफ्तार कर लिया। ईरान के खिते में अमरीकी फ़ौजी अड्डों और अहदाफ पर हमलों में तेज़ी। इराक़ी दारकूमत बगदाद एक बार फिर धमाकों से गूंज उठा। अमरीकी सफारतखाने और दीगर इमारतों पर ड्रोन हमलों 4 अफराद हलाक हो गए। मुतादिद ज़ख्मी। मुत्तहदा अरब अमीरात पर हमलों में एक और पाकिस्तानी जाँ बहक हो गया। हुकाम के मुताबिक पाकिस्तानी मिसाइल के टुकड़ों की जद में आकर जाँ बहक हुआ। अमीरात में हमलों में मरने वालों की तादाद 7 हो गई। अबूज़बी की शाह गैस फील्ड में ड्रोन हमले से लगी आग पर काबू पा लिया गया। सरगर्मियां मौत। फजीरा के इंडस्ट्रियल एरिया में ड्रोन हमले के बाद पेट्रोलियम तनसीबात में आग लग गई। फजीरा के करीब ऑयल टैंकर पर नामालूम प्रोजेक्टाइल से हमला। जहाज को मामूली नुकसान पहुंचा। अमला महफूज दोहा में भी जोरदार धमाके सुने गए। कतरी वजारत दाखिला के मुताबिक एक मिसाइल को फिजा में तबाह किया गया। सऊदी वजारत दिफा ने दावा किया कि हालिया घंटों में मशरकी इलाके में 12 ड्रोन मार गिराए। कुवैती नेशनल गार्ड्स की भी एक ड्रोन मार गिराने की तस्दीक।
अफगान तालिबान रजीम का पाकिस्तान के खिलाफ गुमराहकुन और मन घड़त प्रोपेगेंडा बेनकाब, दहशतगर्दों के ठिकानों की तबाही और इबरतनाक शिकस्त के बाद हजीमत छुपाने के लिए झूठ का सहारा लेने लगे। अफगान मीडिया ने अपनी ही हुकूमत का भांडा फोड़ दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाक फौज के फसाई हमले के दौरान हलाकतों, खून के आसार और बड़ी तबाही के निशानात नहीं मिले। किसी इदारे ने भी अब तक किसी बड़े जानी नुकसान की तस्दीक नहीं की। अफगान जरीदे की भी पाक फौज की जानिब से अफगान तालिबान की सिर्फ फौजी तंसीबात को निशाना बनाने की तस्दीक। इससे पहले तर्जुमान अफगान वजारत दाखिला ने दावा किया था कि नशा बहाली मरकज़ में 400 अफराद हलाक हुए थे। अफगान सरकारी हैंडल ने मनशियात बहाली सेंटर को नुकसान पहुंचने वाली पोस्ट डिलीट कर दी। वजारत इत्तलात और नशरियात ने अफगान तालिबान रजीम के नशा बहाली मरकज़ को निशाना बनाने के बयान को झूठा और गुमराहकुन करार दे दिया। कहा, जिस हॉस्पिटल को निशाना बनाने का दावा किया जा रहा है वो दहशतगर्दी कैंप से कहीं किलोमीटर दूर और कसीरुल मंजिला इमारत है, जबकि पाकिस्तान ने दहशतगर्द के जिस इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया है वो तस्वीर में वाज़ेह है, जिससे तालिबान रजीम का झूठ साफ जाहिर है। तालिबान रजीम के दावे का मकसद अवामी राय को गुमराह करना है। वजारत इत्तलात ने यह सवाल भी किया कि मनशियात के नाम नहाद बहाली मरकज़ को फौजी कैंप में मुल्हिक असलहा जखीरा करने की जगह के साथ क्यों रखा गया। पाकिस्तान ने काबुल नंगरहार में दहशतगर्दी के मुआविन ढांचे को निशाना बनाया, जिसमें असलहा और गोला बारूद के ज़खायर शामिल थे। यह असलहा बेगुनाह पाकिस्तानी शहरियों के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा था। अफगानों की मेज़बानी हमारी तारीख की सबसे फाश गलती थी। मोहसिन कुछ लोग इस रियासत पर हमलावर हैं जिसने 50 साल से उनको पनाहगाहें दी हैं। ये जो वादा करते हैं उसे निभाते नहीं हैं। अरबों रुपए वादा निभाने का तावान मांगते हैं। पाकिस्तान की मिट्टी ने ना सिर्फ पनाह दी बल्कि उनके लिए एक सुपर पावर से टकरा गया। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, मनशियात बहाली मरकज़ पर हमले का दावा उनकी तरफ से है जो मस्जिदों पर हमला करवाते हैं, निहत्ते शहरियों, मार्केट्स और स्कूल्स को निशाना बनाते हैं, बच्चों को खून में नहलाते हैं। इनका जरिया आमदन मनशियात की स्मगलिंग है। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत का ज़रूरियात के मुताबिक मुनासिब ज़ख़ीरा मौजूद, पेट्रोलियम दरामदाद मज़ीद बेहतर बनाए जाएँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास, ईंधन की बचत और किफ़ायतशारी पर अमल दरामद जारी रखने की हिदायत। किफ़ायतशारी मुहिम से मुतालिक इक़दामात का जायज़ा। शरका को ब्रीफिंग में बताया गया कि वज़ीर आज़म की जानिब से जारी करदा हिदायत पर अमल दरामद यकीनी बनाया जा रहा है। शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान की पेट्रोलियम दरामदाद की सप्लाई चेन को बेहतर बनाने के लिए वज़ीर पेट्रोलियम मज़ीद मुतहरिक हों। हालात की बेहतरी तक तमाम मुतल्लिका इदारे हंगामी इक़दामात के लिए तैयार रहें। तमाम काबीना अरकान ने रज़ाकाराना तौर पर तनख्वाहें नहीं ली। सरकारी महकमों की तेल कटौती के मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। खलीजी तेल बहरान और हुकूमत के किफ़ायतशारी इक़दामात। हुकूमत का 23 मार्च को सादगी से मनाने का फैसला। यौम पाकिस्तान पर होने वाली परेड समेत दीगर तमाम तकरीबात मुनक्किद नहीं होंगी। 23 मार्च को वक़ार और एहतराम के साथ सादा परचम कुशाई की तकरीबात के जरिए मनाया जाएगा। आबदार हुर्मुज़ से ऑयल टैंकर जाना शुरू हो गए। व्हाइट हाउस के मुआशी मुशीर केविन हेसिट का दावा। अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरान जंग महीनों में नहीं हफ्तों में खत्म हो सकती है। ट्रंप इस मामले को अंजाम तक पहुंचाए बगैर पीछे नहीं हटेंगे। तशवीश है कि एशियाई ममालिक अमरीका को तेल फरोख्त करने वाली बरामदाद में कमी कर सकते हैं। ईंधन मार्केट के इस्तेहकाम पर चीन और अमरीका के मकासद एक। पाकिस्तान को तिजारत और ट्रांजिट तिजारत के लिए मुकम्मल सहूलत फराहम करने पर ईरानी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। तेहरान में पाकिस्तान के सफ़ीर मुदस्सिर टीपू का बयान। कहा, ईरान ने मुश्किल हालात में पाकिस्तान ट्रांजिट तिजारत पर भी मुकम्मल सहूलत फराहम की। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ज़मीनी सरहदें मामूल के मुताबिक फ़ाल और तिजारती सरगर्मियाँ जारी हैं। पाकिस्तान भी तेहरान के साथ भरपूर ताउन कर रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दरख्वास्त मुस्तरद। बरतानिया और दीगर मुल्कों के बाद यूरोपीय यूनियन का भी ईरान के खिलाफ जंग में शमूलियत से इनकार। सफारतकारी को बेहतरीन हल करार दे दिया। वज़राए ख़ारजा इजलास के बाद कहा, यूरोपीय यूनियन आबनार हर्मज़ में किसी भी ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेगी। कशीदगी कम करने के लिए सफारतकारी ही बेहतरीन रास्ता है। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, यूनान, इटली, ऑस्ट्रेलिया, जापान, चीन और जनूबी कोरिया आबनार हर्मज़ खुलवाने के लिए अमरीका की मदद से साफ इनकारी। तेल के आलमी मंडी में गैर यकीनी के साए कीमतों में उतार चढ़ाव जारी। बरतानवी ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में 2.9% का इजाफा। कीमत $103.10 फी बैरल तक पहुंच गई। अमरीकी WTI भी 2.82% महंगा $96.14 फी बैरल का हो गया। मशरिक़ वस्ता में
जंग के साए स्टॉक मार्केट पर बरकरार, अमरीकी स्टॉक मार्केट में मामूली कमी, नास्डैक में 0.24, S&P में 0.21% कमी हुई, जापान के निक्केई इंडेक्स में 0.75, जनूबी कोरियन कॉस्पी में 2.94%, हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स में 0.94% इजाफा, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 837 पॉइंट्स का इजाफा, मार्केट 1,51,503 की सतह पर बंद हुई, 14 अरब मालियत के 14 करोड़ हिस्स के सौदे हुए। मालियाती जुराई में मुलव्वस अनासिर के गिर्द घेरा तंग करने का फैसला, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की ज़ेर सदारत इजलास, मनी लॉन्ड्रिंग और हुंडी माफिया के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन पर इत्तफाक, गैर कानूनी जराए से बैरून मुल्क रकूम भिजवाने वालों के खिलाफ शिकंजा सख्त किया जाएगा, मनी चेंजर्स के जरिए रकूम बैरून ममालिक भिजवाने के अमल को स्ट्रीमलाइन किया जाएगा, रकूम भिजवाने का पूरा मैकेनिज्म को शफाफ और फुल प्रूफ बनाया जाएगा, गैर कानूनी जराए से रकूम भिजवाने के तमाम जराए की हौसला शिकनी की जाएगी, बड़े मनी लॉन्ड्रर्स पर मजबूत हाथ डाला जाएगा, स्टेट बैंक और FIA का ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप तश्कील देने का भी फैसला कर लिया गया। वानी PTI की बुशरा बीबी से मुलाकात करा दी गई, मुलाकात अडियाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में 30 मिनट तक जारी रही। वानी PTI की आंख के इलाज और बेहतरी के हवाले से बातचीत, मुलाकात में अदालतों में ज़ेर समाअत अपीलों के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिंध और सिंध इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी के दरमियान मुआहिदा ई स्टैंपिंग निज़ाम मुतारिफ करा दिया गया। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने डिजिटल कंपनी को तरक्की के लिए ज़रूरी करार दिया, कहा ई स्टैंपिंग निज़ाम से जाली स्टैंप पेपर्स का खात्मा होगा, प्रॉपर्टी टैक्स निज़ाम को भी डिजिटाइज किया जाएगा, डोमिसाइल और PRC सर्टिफिकेट ऑनलाइन जारी होंगे। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कमेटी का इजलास, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत कचरे को ईंधन में तब्दील करने के मंसूबे की तजवीज़ मंजूर। वज़ीर आला KP ने कहा वेस्ट टू फ्यूल मंसूबा दरामदी कोयले पर इन्हिसार कम करे, ज़र मुबादला की बचत और रोज़गार मौके पैदा करने में मदद देगा, मंसूबे से लैंडफुल साइट पर कचरे का दबाव कम और माहौल बेहतर होगा। पंजाब हुकूमत का गैर कानूनी असलहे के खात्मे के लिए CCD को जिम्मेदारी देने का फैसला, गैर कानूनी हथियारों के खिलाफ क्रैकडाउन, CCD को टास्क सौंप दिया गया। जराये के मुताबिक पंजाब में गैर कानूनी असलहे के खात्मे के लिए नया कानून तैयार, जल्द पंजाब असम्बली में पेश किया जाएगा। मुजवज़ा बिल में गैर कानूनी असलहे रखने वालों को 15 दिन में असलहा जमा कराने की मोहलत देने की तजवीज़ शामिल, मुकर्ररा मुद्दत में असलहा जमा न कराने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ईद पर चांद सा नजर आने के लिए जतन, खवातीन शॉपिंग में मगन, वक्त कम मुकाबला सख्त, बाजारों में इंतहा का रश, मैचिंग जूतों ज्वेलरी और चूड़ियों की तलाश, मेहंदी के स्टॉल्स पर लाइंस, बच्चों का भी बड़ा मिशन, फरमाइशों में मुसलसल इजाफा, दुकानदारों की चांदी।